फिर आप देखिए बेटा रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ द फॉरेन लॉ और लीगल रिस्क। बेटा ये चीज़ आप देखिएगा यहाँ, ये चीज़ आप देखिएगा जब बेटा हम रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ फॉरेन लॉ कह रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई हर कंट्री के अपने लॉ होते हैं, अपने ट्रेडिंग करने के लॉ होते हैं, अपने काम करने के तरीके होते हैं, थोड़े से डाइवर्ट होते हैं दूसरी कंट्री से और बहुत हद तक भी डाइवर्ट होते हैं। तो जब हम इस तरह के लॉ की बात करते हैं तो हर कंट्री का अपना एक कमर्शियल लॉ होता है। तो यहाँ पे लिखा है सो डिफरेंट लॉ प्रिवेल बोथ इन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर कंट्रीज, लीगल प्रोसीडिंग्स आर कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एक्सपेंसिव। इनका कहने का मतलब है जब दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा होता है तो दोनों ही कंट्री के अपने अलग अलग कमर्शियल लॉ होते हैं और इन कमर्शियल लॉ कॉम्प्लेक्स मतलब टफ भी होते हैं समझने के लिए, साथ ही साथ एक्सपेंस क्रिएटिंग भी होते हैं। इन लॉ के अकॉर्डिंग काम करना भी एक एक्सपेंडिचर क्रिएट करता है। फिर है इन ईच रिलेशन हाउ एवर कोऑर्डिनेशन एंड लॉन्ग स्टैंडिंग इट मे बी डिफरेंसेस आर लाइकली टू अराइज, लीगल रिस्क कैन बी अवॉइडेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग द प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट इंटरमीडिएटर। तो इनका क्या कहने का मतलब है, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं और हमारी जो ट्रेड है वहाँ पे कमर्शियल लॉ डिफरेंट हैं दोनों ही कंट्री में, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, एक इंटरमीडिएटर को हायर कर सकते हैं, एक इंटरमीडिएटर एजेंट को हायर कर सकते हैं जिसका काम क्या होता है हमारे बीच के जो ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो वो उसको कराएगा। और सिंस वो उस सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखेगा, उसका काम ही यही है, तो हमारा जो ये दिक्कत आएगा कमर्शियल लॉ के बारे में ना जानने का तो वो हम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। फिर बेटा देखिए कार्गो रिस्क की बात की जाती है तो कार्गो रिस्क का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट हैज़ अंडरगॉन रेडिकल एनहांसमेंट ओवर अ पीरियड, मोस्ट ऑफ द गुड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द शिप एंड ट्रांसिट रिस्क आर ट्रिपिकली हैजार्डियस फॉर दोज एंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस। The list is dread and dangerous, risk in transit, storm, collision। इनका मतलब ये है कि जब हम अपने सामान को कार्गो कर रहे हैं, भेज रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, चाहे हम शिप से भेज रहे हों चाहे हम उसको एयरवेज से भेज रहे हों बेटा, तो उस टाइम पे होता क्या है कि हम बहुत सारी कंडीशन आती हैं, स्टॉर्म आता है, पेरल हो सकता है किसी तरीके का, लीकेज हो सकता है, एक्सप्लोजन्स हो सकता है, फायर हो सकता है, वाटर थ्रेफ्ट हो सकता है। तो बहुत सारे रिस्क होते हैं जब हमारा सामान कार्गो हो रहा होता है और इन रिस्क के अगेंस्ट हमें बहुत तरीके के क्या मिल सकते हैं, इंश्योरेंस कवर मिल सकते हैं। तो इन तरह के इंश्योरेंस कवर को हमको लेना चाहिए जिससे हम अपने जो रिस्क है कार्गो रिस्क उसको कम कर सकें और आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें। ठीक है बेटा। फिर आप देखेंगे क्रेडिट रिस्क की बात की गई है। बेटा क्रेडिट रिस्क कौन सा रिस्क होता है, यहाँ पे आप देखिए क्रेडिट रिस्क लिखा है। क्रेडिट रिस्क का मतलब है बेटा द रिस्क आर इनहेरेंट इन द क्रेडिट ट्रांजेक्शन मोर सो इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस इज इनवेरिएबली रिस्कर देन द डोमेस्टिक ट्रेड। क्रेडिट रिस्क इज नॉट constant whether or not one sell the product in the domestic market or in foreign market. Success in international depend upon largely on the availability of the exporter to give credit to importer on the competitive and favorable टर्म्स। इनका कहने का मतलब क्या है, क्रेडिट रिस्क बेसिकली अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हमें ग्रोथ पानी है या अपने इम्पोर्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जिनसे वो हमारे तरफ अट्रैक्ट हो। तो इसी कंडीशन के लिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो एक्सपोर्टर होते हैं ऐसी कंडीशन में एक्सपोर्टर क्या प्रोवाइड करते हैं, जो इंपोर्टर होते हैं उनको क्रेडिट पेमेंट पे फैसिलिटी देते हैं कि हाँ आप अपना सामान आप पे पहुंच जाएगा या आधा पेमेंट आप क्रेडिट पे कर देंगे, जिस भी तरीके की उनकी क्रेडिट की फैसिलिटी होती है। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर एक एक्सपोर्टर को अपने बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना जो भी उसने क्रेडिट पे दिया है वो पूरा कवर कर सके। तो इसलिए यहाँ पे बात कही गई है, ये बहुत बड़ा रिस्क है एक एक्सपोर्टर के लिए जब वो अपना सामान दूसरे देश में भेज रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, सो दैट वो इंपोर्टर को अट्रैक्ट कर सके, बट इसके साथ साथ उसको बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। Next, they said foreign exchange fluctuation risk. The risk arises due to the change in the home currency or the foreign currency affect the price realization. In the value of in-house currency is less, the competitive capacity of the exporter is enhanced. In foreign currency is depreciated, there is a considerable reduction in the exporter competitive strength. इसका मतलब ये है कि भाई जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं तो दो करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होता है और इन करेंसी का जो पेमेंट होता है बेटा वो बेसिकली किस बेसिस पे
डिफाइंड होता है जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होता है उसके बेसिस पे। तो इन्होंने कहा है जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आते हैं, कभी ये एक्सचेंज रेट फेवरेबल हो जाते हैं इंपोर्टर के लिए और कभी ये एक्सचेंज रेट फेवरेबल हो जाते हैं एक्सपोर्टर के लिए। भाई एक्सपोर्टर की जब करेंसी अप्रिशिएट करेगी तो वो उसके लिए फेवरेबल होगा, और जब इंपोर्टर की करेंसी अप्रिशिएट करेगी तो इंपोर्टर के लिए फेवरेबल होगा। तो ये एक तरीके का रिस्क है जो वाइल इंटरनेशनल ट्रेड, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की जो पार्टीज़ है एक्सपोर्टर इंपोर्टर, उन दोनों को बियर करना पड़ता है फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। बेटा इसके बाद के जो रिस्क है या फिर इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में